हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पर बात करेंगे। झारखंड। झारखंड पता है आपको 11 जेपीएससी में 110 सवाल आपके आएंगे झारखंड से। तो कैसे 85 से 90 क्वेश्चन सही करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। मेरी क्या रणनीति थी दोनों जेपीएससी में, 6 और 7 जेपीएससी में, जो बहुत ईजी तरीके से मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। मेरे 7 जेपीएससी में 142 क्वेश्चन सही थे और मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ 6 और 7 जेपीएससी में। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स की रणनीति क्या होनी चाहिए, ताकि आप घर बैठे जहाँ भी है इजली तरीके से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके। और ये रणनीति मैं पहले खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने पर, तभी मैं शेयर करता हूँ। मेरा जो रणनीति है झारखंड को पढ़ने से रिलेटेड, मैं वो डिस्कस करूँगा कि यार आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। जिस तरह मैं पढ़ा था उससे काफ़ी ईजिली तरीके से आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। कौन टॉपिक को पहले पढ़ना है, किसको बात करना है, और इसके अलावा बुक के अलावा आप किस किस बात पर ध्यान देना होगा, किन किन क्वेश्चन किसका प्रैक्टिस करना होगा, सब हम लोग बात करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा 10 मिनट 12 मिनट का ये वीडियो रहेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर प्रीलिम्स निकालना है और सोच रहे हैं कि आपके पास समय कम है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी भी काफ़ी आपके पास 35 दिन का है, 34 35 दिन मान सकते हैं। तो अभी भी सफिशिएंट समय है, काफ़ी समय है प्रीलिम्स निकालने के लिए। बस इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो 110 नंबर पर आपका अगर कमांड हो जाता है तो धीरे धीरे बाकी पेपर भी बात करेंगे कैसे काम करना है। लेकिन सबसे पहले प्रीलिम्स निकालने के लिए ज़रूरत है कि आपका झारखंड पर अच्छा पकड़ होना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, कौन सब्जेक्ट पर पहले किसको बाद में। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले पता है कि 110 नंबर के आपके सवाल आएंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि झारखंड का सिलेबस क्या है। अगर पता नहीं है तो जहाँ पढ़ते हैं स्टडी टेबल के आसपास उसको हार्ड कॉपी में रख लीजिए, ठीक है। सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा, तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। पहला थोड़ा सा इजी, जिसे आप एक तुरंत 5 6 7 दिन में, एक सप्ताह में, मान के चलते एक सप्ताह 10 दिन में आप ये जो पार्ट 1 जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी, वो आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, शासन व्यवस्था पहले करना है आपको। सबसे पहले शासन व्यवस्था कंप्लीट करना है। कहाँ से पढ़ना है सब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपको सिलेबस को 2 पार्ट में चलना है, डिवाइड करके, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको शासन व्यवस्था पहले पढ़ना है। सबसे पहले शासन व्यवस्था पढ़ना है। यहाँ से लगभग 8 सवाल आपके आएंगे। शिक्षण संस्थान पढ़ना है, उसके बाद 3 सवाल रहेंगे। खेलकूद पढ़ना है। खेलकूद में किस प्रकार से पढ़ना है ये भी बता देना चाहता हूँ। खेलकूद जब आप पढ़ेंगे तो जो बेसिक बुक, कोई भी बुक है उसमें जो बेसिक नाम है वो पता होना चाहिए। स्टेडियम अगर कुछ है तो उनका आइडिया होना चाहिए आपको। इसके अलावा जब खेलकूद पढ़ेंगे तो करंट में 1 साल 1.5 साल में जो रहा है न्यूज़ में झारखंड में, जो खेलकूद खिलाड़ी जो रहे वो भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि सवाल वहाँ से भी बनेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो खेल कूद बेसिक प्लस करंट दोनों मिला कर पढ़ना है। योजना भी ऐसे, जो पुरानी योजना है उसका कम से कम नाम पता होना चाहिए। जैसे पूछ दिया आपको साइकिल वितरण योजना, तो कब आया था ये पता होना चाहिए। बाकी जो लेटेस्ट योजना है वो थोड़ा सा डिटेल पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा बेसिक फीचर पता होना चाहिए, ठीक है। तो योजना ये सब पहले करेंगे। फिर आपदा प्रबंधन, इजी टॉपिक है, छोटा भी टॉपिक है, इसको करेंगे पहले, ठीक है। राष्ट्र निर्माण आंदोलन करेंगे इसके साथ में, विभूति करेंगे साथ में, और स्वतंत्रता सेनानी करेंगे साथ में, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं कि शासन व्यवस्था पार्ट 1 में शासन व्यवस्था करना है पहले, शिक्षण संस्थान करना है, इसी तरह आपको पढ़ना है आपको खेलकूद, योजना, आपदा प्रबंधन, राज्य निर्माण आंदोलन, विभूति, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। इसके इसके साथ साथ आप ये करेंगे पर्यावरण संबंधित जो तथ्य है, यहाँ से भी 6 7 सवाल आएंगे, और जंगल प्रबंधन एवं जीव जंतु ये करेंगे। तो यहाँ से आपका लगभग 40 से 42 क्वेश्चन आपका यहाँ से पकड़ा जाएगा, ठीक है। 40 42 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो पार्ट 1 में इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या रणनीति होना चाहिए, पहला ये रणनीति से अगर काम करेंगे तो 35 दिन, जो 30 35 दिन बचा हुआ काफ़ी है आपका फिल्म्स निकालने के लिए। और जितना पढ़ेंगे उसमें 50% 60% टाइम देना आपको झारखंड में, ठीक है। उस पर भी हम बताएंगे कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए। लेकिन फिलहाल 2 पार्ट में आपको सिलेबस को अपने अनुसार डिवाइड करना है, टिक लगा सकते हैं या कहीं लिख सकते हैं। पहले आपको शासन व्यवस्था पढ़ना है, शिक्षण संस्थान पढ़ना है, खेलकूद, योजना, आपदा प्रबंधन, राज्य निर्माण आंदोलन, विभूति, स्वतंत्रता सेनानी, पर्यावरण संबंधी तत्व, जंगल प्रबंधन एवं जीव जंतु, ठीक है, वन जीव जंतु, ये पहला कवर करना, ठीक है। बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगे यूट्यूब पर।
और चैनल में नए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पार्ट बी में क्या करना है, पार्ट बी में थोड़ा सा करना है आपको, पॉलिसी करना है। यहाँ से 6 सवाल आएंगे, ठीक है। उद्योग के नाम, अर्थव्यवस्था जो है उद्योग, यहाँ भी 5-6 सवाल आएंगे, यहाँ से 5 सवाल आएंगे, यहाँ से भी, तो इसे कवर करना है। फिर भूगोल करना है आपको कंप्लीट, ठीक है। फिर कल्चर करना है, फिर CNT SPT करना है, करंट करना है, और फिर साहित्यकार करना है, ठीक है, और विशिष्ट पहचान करना है। ये पार्ट बी में रखेंगे। जब आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि 40-45 नंबर का आपका तुरंत कवर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप आइएगा पार्ट बी में। लेकिन जब पार्ट बी पढ़िएगा तो पार्ट 1 छोड़ना नहीं है, इसको साथ साथ रिवाइज करना है। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। झारखंड में इतना कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, शासन व्यवस्था जब पढ़िएगा तो हर बार भुलाइएगा, हर बार याद करना होगा, तो रिवीजन साथ में लेके चलना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट 1 को तुरंत पहले कवर करना, फिर पार्ट बी में आना। पार्ट बी में जैसे CNT SPT थोड़ा सा लेट से भी पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मैं वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। करंट के लिए कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं आप। उद्योग, भूगोल, ये सब जो उद्योग का नाम, अर्थव्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया, जो भी बुक पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। नीति, नीति के बारे में जो डिटेल, जो लेटेस्ट नीति है थोड़ा सा डिटेल जानिएगा, बाकी का ईस्वी से भी आपका काम चल जाएगा। 1-2 पॉइंट अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साहित्यकार भी थोड़ा सा देख लेना, बड़ा टॉपिक, इसलिए इसको पार्ट बी में रखें हम, ठीक है। तो पहले आपको पार्ट 1 कंप्लीट करना है। पार्ट 1 कंप्लीट करने के बाद 40-45 नंबर का ये कम से कम इसको पहले पकड़ मजबूत कर लीजिए, फिर जाइए पार्ट बी में आप जाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तैयारी होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि और क्या करना चाहिए। एक तो बुक आपको एक लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा कि बुक कौन सा, तो कोई एक बुक ही पढ़ना है। बुक एक होना चाहिए, 4 बुक के पीछे मत भागिएगा, केवल एक बुक, ठीक है। एक बुक को 10 बार पढ़ना है, और ठीक है, और उसको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट चीज़ों को नहीं कीजिएगा, शासन व्यवस्था में आपको मुंडा शासन का हेड को क्या बोलते थे ये पता नहीं रहेगा। आप रिवाइज जब तक नहीं कीजिएगा या क्वेश्चन बना के देखिएगा नहीं कि याद है कि नहीं, तो वो फिर उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस में क्या करना है। एक तो PYQ, खास करके 6 JPSC, 7 JPSC और बैकलॉग, ये क्वेश्चन आपका का आंसर और क्वेश्चन का रटा होना चाहिए। 7 JPSC जो अभी बैकलॉग का एग्जाम हुआ था, उसको ट्रेंड को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो सवाल आएगा उसी से मिलता जुलता रहेगा। फिर से हम बता रहे हैं, जो बैकलॉग का हुआ था, खास करके बैकलॉग का ट्रेंड को थोड़ा सा, लेटेस्ट एग्जाम हुआ JPSC के द्वारा लिया गया, उसका ट्रेंड को पकड़ना है, उस ट्रेंड को समझना है कि सवाल किस पैटर्न में आ रहा है ना, कितना डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्या जो बुक पढ़ रहे हो उससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर 70-80% भी बुक से आ जा रहा है तो आपका काम सोचिए कि सही है, ठीक है। तो PYQ करना है। PYQ में बता दिए टेस्ट सीरीज किसका लगाना है। कोई भी मार्केट में पहले टेस्ट सीरीज अभी तुरंत मेरे ख्याल से नहीं लगाना चाहिए, जब तक आपका थोड़ा बेसिक 2-3 बार रीडिंग नहीं मार लिए, कोई बुक पार्ट 1 आपने कंप्लीट नहीं कर लिया, तब तक नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कुछ अभी समय है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप। लास्ट मेरे ख्याल से जैसे जो टेस्ट सीरीज है थोड़ा सा वेट करके लगा सकते हैं, लास्ट फरवरी से शुरुआत कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा मुंडा शासन व्यवस्था, अब मुंडा शासन व्यवस्था से आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लिया, तो वो आपका चीज़ें रिकॉल होगा, तो ये इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। PYQ टेस्ट सीरीज थोड़ा सा लेट से भी कर सकते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चन तुरंत कीजिएगा। जैसे आपने पढ़ा कि योजना, तो योजना का क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है। पॉलिसी पढ़ा तो पॉलिसी का क्वेश्चन लगा लीजिए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल स्तर पर, लेकिन धीरे धीरे आपको PYQ की ओर जाना है, और टेस्ट सीरीज भी बनाना है, जो मार्केट में चल रहा है उसको करना है। लेकिन सबसे पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी शुरुआत में, ठीक है। PYQ में खास करके जो बैकलॉग का एग्जाम है उसका ट्रेंड को पकड़ना बहुत जरूरी है आपको। बुक मैंने बता दिया, कोई एक बुक, ठीक है। और उसके बाद रिवीजन, आपको मल्टीपल रिवीजन करना होगा। जैसे आप अगर आप दिन भर में झारखंड 4 या 5 घंटा पढ़ते हो, उसमें तो 2 घंटा आपका रिवीजन का होना चाहिए, 1.5 से 2 घंटा, क्योंकि जब जब तक आप जितना बार रिवाइज नहीं कीजिएगा झारखंड आपका डाउट मन में रहेगा, ठीक है। उसके अलावा एक आपको नोटबुक बनाना है। नोटबुक का क्या काम रहेगा, मैंने बार बार बताया, फिर से बता देता हूँ। नोटबुक में जो भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं जो आपको याद नहीं है, जब आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया कोई चैप्टर, जैसे योजना 2 से 3 बार पढ़ लिया, उसमें भी कुछ कुछ आप भूल जा रहे हैं बार बार, तो उसको नोट करना है। आपने टेस्ट सीरीज बनाया, नहीं पता आपको, नया पॉइंट मिल गया, नोट कर लेना। तो इस टाइप से नोटबुक का काम आएगा, ठीक है। रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करना मैंने बता दिया। रिवीजन मेरे से आपको क्या हेल्प होगा ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, कि सबसे पहले आपको यहाँ पे डेली टारगेट दिया जाता है, डेली टारगेट।
रात में डेली टारगेट अपलोड हो जाता है। डेली टारगेट से क्या फ़ायदा होता है, मैं भी इसी तरीके से पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल है और काफ़ी लोग को लाभ हो रहा है और ऑलरेडी कितने लोग इससे सिलेक्ट भी हो चुके हैं, तो उनको भी ये लाभ हुआ है। डेली टारगेट से ये होता है कि आप डिसिप्लिन में रहते हैं। आपको पता है कि मुझे सुबह उठ के क्या पढ़ना है। इसमें भटकाव का चांस कुछ भी नहीं रहता है। माइंड एकदम आपका कंसंट्रेट रहता है कि यह सुबह उठ के हमको शाम तक ये कंप्लीट करना है। जब आप टारगेट नहीं बनाएँगे तो फिर आप मतलब लक्ष्य विहीन हो जाते हैं। मतलब आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है। कभी ये पढ़ लिए, फिर वो पढ़ लिए, ऐसे पढ़ लिए। तो जब भी पढ़िए तो टारगेट ओरिएंटेड पढ़िए। मैं डेली यूट्यूब में आपको टारगेट देता हूँ, उसको फॉलो कीजिए और अगले दिन हम लोग टेलीग्राम पर चैनल पर लिंक नीचे दिया होगा, 9:30 बजे रात पर इस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है? कभी-कभी कुछ टॉपिक ऐसा रहा जो टफ रहा, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। बाकी हम लोग क्विज के रूप में मतलब एक-दूसरे से सवाल पूछा जाता है। तो अगर आप नहीं भी जान रहे हैं तो अगर इतना इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि सुन-सुन के भी चीज़ें अब याद होने लगता है, ठीक है? अभी तक जैसे हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें लगभग 46 नंबर का हम लोग कवर कर चुके हैं। लगभग समझ सकते हैं पार्ट 1 लगभग थोड़ा बहुत कुछ पार्ट 2 का भी टॉपिक लिया गया, पार्ट बी का भी, लेकिन 46 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। 46 क्वेश्चन हम लोग का कवर हो चुका है मात्र 10 से 11 दिन में। तो अभी भी आप चाहे तो जुड़ सकते हैं और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी और क्या हेल्प होगा कि बहुत सारे शॉर्ट वीडियो मेरे द्वारा दिया गया है, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। झारखंड का वीडियो लगभग 40 गो अपलोड हो चुका है, डेली करंट का भी अपलोड हो चुका है। इस प्रकार से हम लोग बातचीत करते रहते हैं टारगेट का। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब झारखंड में आपको 110 क्वेश्चन में 85-90 क्वेश्चन सही करना, ऑलरेडी मेरा भी अगर जे 7 जेपीसी का बात करें तो लगभग मेरे ख्याल से 82 या 83 क्वेश्चन इसमें से सही था 110 सवाल में। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, टारगेट को और बढ़ाएँगे। मैं ऐसा नहीं लिख दिया हूँ कि 110 में आप 100 कीजिए, क्योंकि 100 करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं वही लिखा हूँ जो पॉसिबल है, जो किया जा सकता है ना? तो कोशिश कीजिए और इसी तरीके से पढ़िए और ट्राई कीजिए और टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। लाभ होगा और भी कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज कीजिए। धन्यवाद।